चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम तो होना ही है। एग्ज़ाम आप लोगों का जो समय है मार्च में ही होगा। भले आप लोग का सिलेबस रिड्यूस हो जाए, सिलेबस कम कर दे, ये हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम होगा ही। इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, पढ़ें, घर पर मेहनत करें और जो सिलेबस मिला है आप लोगों को उसकी अकॉर्डिंग आप स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी करें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जो सिलेबस आप लोग का कम किया गया है मैथ में, कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है आप लोगों के सिलेबस से, उसकी जानकारी दे दूं। क्योंकि अभी से जानकारी हो जाएगी तो फिर आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। जो टॉपिक आ रहे हैं एग्ज़ाम में उसी का प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। आज हम सबसे पहला चैप्टर जो मैथ का है रियल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। रियल नंबर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है? तो रियल नंबर से एक टॉपिक हटाया गया है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो टॉपिक है इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, तो इसको हटा दिया गया है सिलेबस से। सेकेंड है पोलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर जो है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल से एक टॉपिक को हटाया गया है, वह टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम। अलजेब्रिक डिवीज़न एल्गोरिथम जो है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से एक टॉपिक हटा दिया गया है जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे उस मेथड को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एक टॉपिक को हटाया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसेबल मेथड को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड होता है, रिड्यूसेबल मेथड से हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा नहीं हटाया गया है, बहुत ही कम। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, डेली लाइफ से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उसको हटाया गया है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स दिया होता है और हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, वह टॉपिक को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। चैप्टर से जो है थ्योरम को हटाया गया। 2 थ्योरम है, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है। थ्योरम नंबर 1 देखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये पहला थ्योरम था, इसको हटा दिया गया है। सेकेंड थ्योरम है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। इस थ्योरम को भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब है सर्कल।
एक चैप्टर है सर्कल क्लास 10th में, उसमें से कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, वह कंप्लीट चैप्टर ही आएंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में एक टॉपिक को हटाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रिगो, ट्रिगो में एक टॉपिक को हटाया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है, वह कंप्लीट चैप्टर ही आएंगे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एक चैप्टर है क्लास 10th में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसमें से एक टॉपिक को हटाया गया है, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सीबीएसई क्लास 10th का। इसमें से हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन उसमें से एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको हटा दिया गया है, इसीलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। स्टैट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल एग्ज़ाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से डाले ही जाते हैं। उसमें से 2 टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, पहला टॉपिक ये था, दूसरा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इस दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा चैप्टर आएंगे। आप लोग सिलेबस भली भांति समझ गए होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करेंगे, ताकि आप लोग बेहतर मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।